हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज के इस वीडियो में हम आपको इंसुलिन सिग्नलिंग के बारे में बताएंगे। बिफोर स्टार्टिंग इंसुलिन सिग्नलिंग मैं आपको इंसुलिन हार्मोन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारी लीवर की सेल में स्टोर करने का काम करता है। आइए दोस्तों जानते हैं अब इंसुलिन सिग्नलिंग के बारे में। इंसुलिन सिग्नलिंग एक तरह की आरटीके सिग्नलिंग होती है, क्योंकि इसमें भी जो रिसेप्टर होता है वो एक आरटीके रिसेप्टर होता है। मीन्स एक ऐसा रिसेप्टर होता है जिसके खुद के पास ही एक काइनेज एक्टिविटी जो है वो प्रेजेंट होती है। इंसुलिन रिसेप्टर दो सब यूनिट का बना होता है। इसकी जो स्मॉल सब यूनिट होती है उसको हम अल्फा सब यूनिट बोलते हैं, जिसके साथ आकर कोई इंसुलिन हार्मोन जो है वो बाइंड करता है। और जो इसकी लार्ज सब यूनिट होती है उसको बीटा सब यूनिट बोलते हैं। ये लार्ज सब यूनिट जो होती है इसके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट होती है। मीन्स टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी जो है वो इसी सब यूनिट के पास जो है वो प्रेजेंट होती है। जैसे ही कोई इंसुलिन हार्मोन इस रिसेप्टर की अल्फा सब यूनिट के साथ आकर बाइंड करता है तो बाइंडिंग की वजह से इसकी काइनेज एक्टिविटी जो है, बीटा सब यूनिट की जो काइनेज एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है और ये खुद में ही प्रेजेंट टायरोसिन रेजिड्यू का फॉस्फोराइलेशन कर देता है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है तो ये इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट, जिसको हम IRS1 बोलते हैं, उस इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट का फॉस्फोराइलेशन कर देता है, जिसकी वजह से GRB2 प्रोटीन जो कि एक एडेप्टर प्रोटीन है वो अपने SS2 डोमेन के साथ इस इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करती है और GRB2 प्रोटीन जो है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। जब GRB2 प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो ये टारगेट करती है गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर, जिसको हम SOS बोलते हैं, उस गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर को एक्टिवेट करवा देती है। और जब ये गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर एक्टिवेट होता है तो ये टारगेट करता है रेस प्रोटीन को, जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होती है। इस रेस प्रोटीन को टारगेट करके ये GTP स्विच प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन को टारगेट करके इस पर से GDP हटाकर इस पे GTP अटैच कर देता है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। जब ये रेस प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो ये टारगेट करती है मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम, जिसको हम प्रोटीन काइनेज C एंजाइम या फिर रेफ काइनेज एंजाइम बोलते हैं। उस एंजाइम को टारगेट करके ये उस एंजाइम को एक्टिवेट करवा देती है। और जब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है, ये एंजाइम जो है एक सीरिन थ्रियोनिन काइनेज एंजाइम होता है। जब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है तो ये फॉस्फोराइलेशन करवाता है MEK का और ERK का ऑन देयर सीरिन थ्रियोनिन रेजिड्यू, और इन दोनों को भी ये एक्टिवेट करवा देता है। और जब ये MEK और ERK एक्टिवेट होते हैं तो ये मूव करके न्यूक्लियस में चले जाते हैं और न्यूक्लियस में प्रेजेंट इंसुलिन रिस्पॉन्स जीन के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं उनको फॉस्फोराइलेट कर देते हैं। इंसुलिन जीन के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उसको होते हैं उनको हम सीरम रिस्पॉन्स फैक्टर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड काइनेज फैक्टर बोलते हैं। ये इनका फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होकर इंसुलिन रिस्पॉन्स जीन पर आकर बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रिस्पॉन्स जीन जो है वो एक्टिवेट होकर प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है, फंक्शनल प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है और जीन जो है वो एक्सप्रेस कर जाता है। जीन के एक्सप्रेशन में जनरली जो है ग्लाइकोलाइटिक जीन होते हैं। मींस ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं वो जनरली ग्लाइकोलाइटिक जीन को एक्सप्रेस करवाने का काम करते हैं, या फिर ग्लाइकोजन सिंथेसिस में जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है उनको एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। ग्लूट ट्रांसपोर्टर के लिए जो प्रोटीन बनती है उस जीन को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, या फिर एम्टोर जीन जो है उसको एक्टिवेट करवाने का ये काम करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो एक्टिवेट होते हैं। इस तरह से पूरी की पूरी ये जो सिग्नलिंग है वो परफॉर्म होती है और जो हमारी ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन कन्वर्ट करके हमारी लिवर की सेल में स्टोर करा जाता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन सिग्नलिंग। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।